जोहार, स्वागत है आप सबों को आज के अष्टम क्लासेस में। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा क्या है, किसके बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे कि संज्ञा है क्या और हिंदी से कैसे संज्ञा जो है थोड़ा डिफरेंस है खोरठा में, आपको उतना ही बताएंगे। देखिए आज हम आपको संज्ञा का क्लास देने जा रहे हैं। संज्ञा का क्लास आप अच्छा से देखिए। अगर संज्ञा आप समझ लिए तो संज्ञा से कैसे इसका विशेषता है, शब्द में कैसे परिवर्तन होता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कैसे थोड़ा सा अंतर है, बस फर्क का आपको समझना होगा। जो छोटा छोटा पॉइंट है उस पॉइंट को हम डील करेंगे, जिसमें आपको है कि वही पॉइंट जो है कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जो कि आप मिस्टेक करते हैं, जो आपको मिस्टेक नहीं होगी। ये क्लासेस को आप देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, संज्ञा। संज्ञा देखिए, संज्ञा संज्ञा क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञा। संज्ञा ऐसे लिखाता है खोठा में, क्या लिखा हुआ है, संज्ञा। क्या लिखा हुआ है, संज्ञा। हिंदी में क्या होता है, संज्ञा। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है संज्ञा और संज्ञा में। अब उसका परिभाषा क्या है, उसमें थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं कि परिभाषा है क्या। तो देखिए पहले से ही हम ब्लैक बोर्ड में लिख रखे हैं, जो आपको बताने में थोड़ा सुविधा होगा, इसीलिए हम पहले ही इसको कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कोनो चीजेक नाम के संज्ञा कहल जाए। क्या है, कोनो चीजेक नाम के संज्ञा कहल जाए। का कहल जाए, संज्ञा कहल जाए। ओकर बाद का कहे, माने कि संज्ञा के नामों कहल जाए पारे। मतलब कह रहा है कि संज्ञा जो है कोनो चीज या कोनो चीज के नाम के का हम कह सके, संज्ञा कोनो चीज के नाम के हम का कह सके, संज्ञा कह सक ही। जे कि यहाँ संज्ञा के नाम कहल जाए पारे, ऊ नाम कोनो चीज, कोनो वस्तु, कोनो जीव, कोनो वस्तु, कोनो ठाव, कोनो गोठ तोठ, चाहे कोनो भाव विचारों के का कहल जाए, होवे पारे। यहाँ का लिखल है, होवे पारे। देखिए ध्यान से यहाँ देखिए का कहल, कोनो जीव, कोई भी जीव, वस्तु, कोनो वस्तु यानी कोई भी वस्तु, पेन कलम कॉपी, कोई भी चीज हो सके। कोनो ठाव, ठाव माने, ठाव माने जगह, ठाव माने का है जगह। ओकर बाद का कहा है, कोनो गोठ, गोठ यानी कि भीड़, भीड़ यानी कि समूह, समूह के चाहे कोनो भाव या ओकर कोनो ओकर भाव दिखे, ओकर विचार दिखे, ओकर जे है कि भाव स्पष्ट पता चले, ओकरा का कहल गेले, विचार के कहल पारे। भाव जकरा का कहल गेले, संज्ञा कहल जाए। मतलब स्पष्ट ही पता चलो कि कोनो नाम, ठाव ठेकान, चाहे कोनो चीज वस्तु के नाम के का कहल गेल है, संज्ञा कहल गेल है, या ओकर हम का कहे, संज्ञा होवे पारे। मतलब संज्ञा ही है। तो यहाँ देखा कि संज्ञा के कई गो भेद करल गेल है, वो हम देखावे। देखा यहाँ संज्ञा के हिंदी नियर का दिला है, 5 गो भेद। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 गो भेद दिया। मैं हिंदी में भी लिख दिली हूँ। देखा यहाँ हिंदी में है, जे नियर है से नियर लिख। पहले का कहा है, तो जातिवाचक, जकरा हिंदी में का कहल गेला है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा, जकरा हम इन खोठा में का कहे, जातिवाचक संज्ञा। ओकर बाद दूसरा नंबर में का है,
बेगैत जकरा व्यक्ति, बेगैत जकरा व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमिन कहे, जकरा बेगैत कहे, हमिन गांव घर के बोलचाल में ओकरा बेगैत कहे, जकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जकर से कोनो व्यक्ति के पता चले। आगू का कहा है, चीज बसुत, का कह रहा है, चीज बसुत, चीज वसुत वाचक मतलब चीज, कोई भी चीज है सको, ओकरा का कहल जाए, चीज वसुत। ओकरा हमिन के यहाँ कहाँ राखल गेल है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। कहाँ राखल गेल है चीज वसुत के, तो हिंदी के द्रव्यवाचक संज्ञा में राखल गेल है। हियाँ देखा चीज वसुत के वहाँ कहाँ राखल गेल है, द्रव्यवाचक संज्ञा में ओकरा राखल गेल। अब फिर का कहे, भाववाचक, भाववाचक, भाव तो भाव भाई कोई भी व्यक्ति के या कोई भी चीज के, कोई भी वस्तु के ओकर गुण भाव दोष के पता चले है, ओकरे का कहल गेल है, भाववाचक। तो यहाँ भाववाचक हिंदी में और यहाँ एकरा भाववाचक कहल जा है खोरठा में। देखिए यहाँ का कहो, गोठवाचक, गोठ, गोठ समझे, गोठ एकदम भीड़, भीड़ गरु गोठ, छगरी गोठ, आदमी के गोठ, तो ओहे है गेलो गोठ, मतलब कि वो एगो जुटी के रहे, एगो समूह में रहे, ओकरा गोठवाचक कहल जाए, मतलब एगो भीड़, गोठ ओकरा कहल जाए। एकरा देख, एकर कई गो भेद रहो, तो संज्ञा के हम यहाँ 5 गो भेद कर ले, जे हिंदी नियर चलल है 5 गो है, जातवाचक, व्यक्तिवाचक, चीज वसूत और भाववाचक और गोठवाचक। एकर एक्सप्लेन हम आगे देखिए। तो ई नियर है, एकरा हिंदी में का कहल गेल है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। देखिए आगू, देखा यहाँ का कहा है, पहला लिख लीजिए, जातिवाचक, जकरा कहल गेल है जातिवाचक। अब देखिए खोटा में का लिखा है, कोनो प्राणी, कोनो प्राणी, ठाव ठेकान, ठाव जगह स्थान ओकर पता स्पष्ट चले है, पेशा कुछ भी करे है भैया, अगर टीचर है तो मास्टरगिरी करे है, तो ओकरा का कहल जाए, मास्टर। तो कौन मास्टर, तो विशेष मास्टर जे पढ़वे, जैसे खोटा के मास्टर तो खोटा मास्टर पद, तो वह चीज कहल गेल है पेशा। चीज वसूत का देल है, चीज वसूत कोई भी चीज, ये देख ला मार्कर के पेन। तो सेम ईयर यहाँ का है, सौसे जैते पता करवैया सबके जैतवाचक संज्ञा कहल जाए। सौसे देखे तो सोब के क्या करे है, तो कोनो प्राणी, कोई भी प्राणी, गरु, डांगर, छगरी, तो छगरी मतलब सब छगरी, गरु मतलब सब गरु, ककर पता चल रहा है, तो एगो विशेष प्राणी के पता चल रहा है, जानवर के पता चल रहा है। तो फिर क्या कहा है, यहाँ देखा पेशा, ठेकान, ठेकान मतलब जगह, मान के चला रांची, रांची एगो जगह है, तो रांची ठेकान है। पेशा वो कोनो करे है, मास्टरी करे है, लेबर कुली करे है, तो का है गेलो पेशा। फिर क्या कहा है, चीज वस्तु, कोनो सामान, धान चाउर जे भी है, सौसे उस शोभ के का कर जैते पद करवैया शब्द के जैतवाचक संज्ञा कहल गेल, मतलब उ सब जाति के किना करावे है, वो ज्ञान दे, वो बोध करावे है, उसका ओकरा का कहल गेल, जैतवाचक संज्ञा कहल जाए। का कराता है कि किसी भी जाति का हो, अगर मनुष्य जाति का है तो मनुष्य बोलने से ही पता चलता है कि पूरा मनुष्य जाति का बात कर रहा है, ठीक है। जानवर बोलने से क्या पता चलता है, पूरा जानवर जाति का बात कर रहा है। कोई जगह, रांची, रांची मतलब पूरा रांची एरिया, झारखंड, झारखंड पूरे। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि ठाव ठेकान, पेशा, चीज वसूत, सौसे जैते पता चले, मतलब ओकर पूरा समूह एरिया के पता चले, ओकरा का कहल गेले जैतवाचक संज्ञा, मतलब एगो नाम ले और सबके
बोध है जाओ, सीधा सी बात हो। जैसे यहाँ का कहल गेले गरु, एग्जाम्पल यहाँ का देला हो गरु, गरु यानी कौन गरु, शोभे गरु के बात है ना। फिर आगू क्या जाए डांगर, डांगर यानी एक में शोभे डांगर आए गलो, गरु तो खाली कह दिले गरु जाति की बात हलो, ओकर में काड़ा तो नहीं अलो, लेकिन यार जैसे ही डांगर कह दही तो गरु काड़ा आर भी जे हो सब डांगर एकर में आ जा, मतलब शोभ के ओकर में बोध है जाए, पूरे जानवर के बोध है जाए डांगर। ठीक हो। ओकर बाद कहा है छौआ, छौआ भैया ककर घर एक छौआ, कते छोटे छौआ के कते बोले छौआ माने छौआ, छौआ के यहाँ बोध करा देखा यहाँ तो छौआ मतलब छौआ बच्चा के जकरा कहल गेले ओकर बोध करा। नदी, अब यहाँ देखा का है नदी, नदी तो कौन नदी, नदी का नाम लेने से ही पता चलता है कि वो नदी का जिक्र हो रहा है, उसमें से सारे नदी उसमें आ जाते हैं। गीदड़ वो है छौआ। फिर क्या कहा है समुंदर, समुद्र यानी कौन समुद्र, जितने भी समुद्र है सब समुद्र, समुद्र मतलब समुद्र। टुंगरी, जो टुंगरी होता है, पहाड़, पहाड़ से छोटे हुए है टुंगरी, ओकरे कहल गेल है यहाँ टुंगरी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है पहाड़ टुंगरी, टुंगरी पहाड़ से छोटा होता है, छोटा एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ही ऊंचा उठा हुआ रहता है उसको हम लोग टुंगरी कहते हैं। तो ये है टुंगरी, मतलब ये क्या टुंगरी जो ऐसे छोटा छोटा चीज़ है उसको क्या कर रहे हैं बताने का काम कर रहे हैं। फिर पहाड़, पहाड़ मतलब बड़ा भैया, वो टुंगरी से बड़ा है उसको क्या कहते हैं पहाड़, पहाड़ मतलब सभी पहाड़, पारसनाथ पहाड़, बिजू पहाड़, जे पहाड़ ले ले बड़का पहाड़। हेन तेन के कहा हुए पता चले ओकरा हम जातवाचक संज्ञा कहे। आगू देखे ये का कहा है व्यक्तिवाचक, कोनो एक व्यक्ति, मतलब अब यहाँ पर्सनली आ रहा है, ध्यान दीजिएगा पर्सनली आ रहा है, कोनो एक व्यक्ति एक गो के, तखन तो शोभे खेवे है नहीं एक के नाम वहां से, अब यहाँ कोनो एगो के, लोक ओए आदमी, आदमी मनुष्य, प्राणी कोई भी प्राणी, ठाव ठेकान, किताब, इतिहास, घटना, हेन तेन के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जा। जैसे कि देखल जाए एकर में का कहल गेल है, देखा हुआ फिर से एक बार, कोनो एक व्यक्ति, लोक, आदमी, प्राणी, ठाव, ठेकान, किताब, इतिहास, घटना, हेन तेन के नाम के व्यक्तिवाचक सारांश कहल जा है। देखो संज्ञा इसको कहा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिससे कि किसी खास व्यक्ति का पता चलता है, खास जगह का पता चलता है, खास किताब का पता चलता है, खास ठिकान, खास इतिहास का पता चलता है। इतिहास में तो सभी का इतिहास, कौन सा इतिहास, तो बिरसा मुंडा ने जो झारखंड को अलग किया तो बिरसा मुंडा का इतिहास, तो विशेष चीज़ के यहाँ कहाँ पर है एक व्यक्ति के पता चले है। और बाद का कहा है घटना, यानी कहीं भी कोनो कोई घटल चीज़ अगर मान के चल कहीं कोई व्यक्ति के कुछ हो जाए तो कर याद रहे है, याद रहे वह चीज़ के यहाँ का कहल गए घटना। तो घटना का बन जाए एक दिन इतिहास भी बन जाए। आगू देख हेन तेन के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल गेल चाहे, चाहे सहल जाए या कहा जाता है या कहल गेल है। देखिए हिंदी में कहा जाता है कहल गेल है खोठा में, और कहते हैं वही। तो यहाँ का कहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि व्यक्ति जो है अपना संज्ञा को क्या कर रहा है पर्सनली यहाँ पे दिखा रहा है, सामूहिकता नहीं है, बस अंतर देखते जाइए थोड़ा थोड़ा। ओकर बाद का कहा है जाति। अब जैसे यहाँ अगर कहल जाए, अगर हम तनिक ऊपरे आवा है व्यक्ति में, तो देख यहाँ का दिले है बिरजू। बिरजू का है, बिरजू एगो लड़का है जो खास आदमी के पता चल रहा है, उसे कहा खास व्यक्ति के पता चल रहा है कि बिरजू कौन है, तो बिरजू खान। अब वहाँ अगर कह देते हुए सोहन, तो ककर पता चल रहा है सोहन का, वो सोहन है
तो उसका नाम है सोहन, तो सोहन का पता चल रहा है। आप लोग का पता तो नहीं चल रहा है, नहीं सिर्फ सोहन का पता चल रहा है, वही चीज को यहाँ कहा गया। रांची, अब देख रांची, सोप शहर के तो पता नहीं चल रहे, कहल गेलो विशेष रांची, यानी कि रांची के पता चले। आगू का कहा है खोटा व्याकरण। व्याकरण तो बहुत सारे किताब है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस व्याकरण का बात हो रहा है खोटा व्याकरण। तो खोटा व्याकरण क्या है? विशेष, सभी किताबों से अलग है। किस चीज का व्याकरण? तो खोटा का व्याकरण। तो उसमें किसका पता चल रहा है? विशेषता, विशेष है मतलब किस चीज का है? तो खोटा का है। आगू का कहा है देखा हुल। हुल मतलब हुल जो आंदोलन हुआ, जो लड़ा, वो हुल का नाम यहाँ पे मतलब वो विशेष था, वो आंदोलन था, वो क्रांतिकारी थे जो इसमें लड़े थे। तो हुल मतलब उस आंदोलन का पता चल रहा है। उसके बाद बोलता है अस्पताल। देख घार तो सब घार हुए, लेकिन यह विशेष अस्पताल के पता मतलब है कि स्कूल भी नहीं हो सकता है, कोई कॉलेज भी नहीं हो सकता है, लेकिन है क्या चीज़? अस्पताल। अस्पताल से स्पष्ट पता चल जाता है कि मरीजों को वहाँ क्या किया जाता होगा, भर्ती किया जाता होगा, उसका इलाज किया जाता होगा, वो है अस्पताल। इसी तरह से विशेष चीज का वहाँ पे पता चल रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ खोटा में क्या करने गए? राखल गेले। आगू देख चीज वस्तुत। चीज वस्तुत वाचक। अब देख बात है गेलो चीज वस्तुत। अब चीज वस्तुत में का कहो देखिए, चीज वस्तुत कौन हो चीज है गेलो? दाल, चाउर, तेल, नून जे भी हो। अब यहाँ देखिए एक हिसाब से यहाँ किना देल है, ओकरा हमें ध्यान दिए थोड़ा। चीज वस्तुत में का कहे? नापेक, जोखेक, तौलेक। का कह रहा है? नापेक, जोखेक, तौलेक और गनेक, जुकुर चीज वस्तुत के नाम के चीज वस्तुत वाचक संज्ञा कहल गेल है। का कहल गेल? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? नापने का, जोखने का, तौलने का, गनने का। चीज यानी कोई भी वस्तु के नाम चीज वस्तुत वाचक संज्ञा कहल गेल। ओकरा देख कोई भी चीज हो जकरा गन सके, जकरा नाप सके, जकरा तोल सके हैं, ओकरा कहाँ राखल गेल हो? तो चीज वस्तुत वाचक संज्ञा के भीतरे ओकरा क्या करल गेल है? राखल गेल है। मतलब उसको क्या किया गया है? रखा गया है। जैसे में यहाँ क्या दिया है देखिए, क्या कहता है? चाउर। ये चाउर का है, चाउर जिसको हम लोग खाना बना के खाते हैं। वो चाउर जो है उसको क्या करते हैं? गिन तो नहीं सकते हैं, गिनते नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं? वेट के हिसाब से, किलो के हिसाब से उसको क्या करते हैं? तौलने का काम करते हैं। ओकर बाद दिले धान। धान क्या? वही जिससे चावल बनता है। तेल, तेल क्या? लिक्विड जिसको हम लोग लीटर के हिसाब से नापते हैं, तोलते हैं। घी, घी भी वही लिक्विड। पानी, पानी भी वही है। माटी, हवा, हवा भी। हवा को देखिए सिलेंडर में भर के आदमी कई केजी लेना है भैया बोल। अभी पूरा कोरोना में हवा बेचा है कि नहीं बेचा है? तो वही चीज कहा गया है हवा। जूता, चप्पल, कलम, कॉपी, हेन तेन। मतलब इसी तरह से चीज वस्तु मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, जिसका यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चीज वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको क्या किया गया है? रखा गया है। जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, उसको देखिए एक बार। क्या है? चाउर, धान, तेल, घी, पानी, माटी, हवा, जूता, चप्पल, कलम, कॉपी, हेन तेन जे भी हो, आर जितना भी आओ, सबके ककर भीतरे राखल जाओ। तो चीज वस्तु मतलब कोई भी चीज वस्तु के अंदर एकरा का करल गेल हो? राखल गेल हो, ओकरा कहल जाए चीज वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए हाँ देखा चौथा नंबर में क्या कहा है? भाववाचक। मतलब कोई भी चीज के भाव, भाव के पता चले कि ऊपर में का है, का गुण है, का दोष है, का स्थिति है, ओकर पता हियाँ चले है। तो देख यहाँ क्या कहता है, उसको ध्यान थोड़ा लिखा हुआ है, उसको देखते हैं क्या लिखा हो। भाव अनुभव के नाम के भाववाचक संज्ञा कहल जाए।
अनुभव, क्या है यहाँ पे, अनुभव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा गया है। क्या कहा गया है, भाव अनुभव के नाम के भाववाचक संज्ञा कहा जाए। क्या चीज है उसके अंदर, अनुभव है, एक अनुभव है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, टिडवेल, क्या दिया हुआ है, टिडवेल। देखिए इस खोटा शब्द को हम समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये ठेठ शब्द है। क्या कह रहा है यहाँ पे, टिडवेल मतलब कोई व्यक्ति जकरा तो कोनो कहली, कोनो काम करे कहली और अगर ना ही कह रहा हो तो ओकरा आदमी खोठा में का कहत, टिडवेल मुँह नहीं तो करे कहिए से नहीं करी दे। तो सेम यार एक क्या कहल है, टिडवेल मतलब कि वो सुने वाला नहीं। आगे का कहो, करकरी, देखा ओकर भाव के पता चल रहा है कि व्यक्ति कैसन रहे, बहुत खराब व्यक्ति रहे, वो ककरो काम करे नहीं खोजे। से नियर यहाँ दूसरा में का है, करकरी, करकरी मतलब कि मुर्गी, मुर्गी देखा है, मुर्गी बहुत रहा, छोटा है बड़ा है, मुर्गी तो मुर्गी हो तो जायत में चल जाए, लेकिन तो हुआ देख ककरा कह रहा है, तो करकरी मतलब वैसन मुर्गी जे मुर्गी क्या कर रही है, अंडा दे रही है और वो अपना करकरी, वो अपना पहचान देती है करकरी, तो ओकरा कहल गेल है करकरी। ठीक है, ओकर बाद कहल है चपचपी। देखिए ये भी एकदम ठेठ शब्द लागे, ठीक है, समझ में तो इनके नहीं आए तो बता दियो नहीं चपचपी है वह का है। ये जो चपचपी है, अगर तेल लगावे हैं तो इनको ढाई रही जाओ तो नहीं देखें हाथ का है लगे, चप चप लस लस करना शुरू कर देता है, उसी को कहा गया है चपचपी। तो वही है चपचपी। आगे देख, सनसनी का दे, देखा यहाँ हम इसलिए थोड़ा ठेठ शब्द के ले लिए कि तोहिन के आराम से समझे में एग्जाम में परेशानी नहीं है। तो ना अगर ऐसा शब्द मिल जाए तो से हम इस सब शब्द के उठाव लिए और तोहिन के ओकर मीनिंग बतवे खातिर हम इस सब शब्द के उठाव। सनसनी, देखा गांव घर में का बोला, कोई व्यक्ति अगर तनी झगड़ा किस्म के रहे नहीं तो का है, अगर कुछ हो बोल देवा, चाहे छोटा बात हो बड़ा बात हो, तो तुरंत वो का करतो सनक जीतो, तो ओकरे कहल गेल है सनसनी। ठीक है, तो वो व्यक्ति जकरा खिसाहा लोग जल्दी कहा, आर एगो सनसनी के माने है वह है कि आवाज करे। ठीक है, तो वो नियर एकरा हियाँ का कर रहा है, ओकर का चीज के पता चल रहा है, तो ओकर भाव के पता चल रहा है। वो व्यक्ति कैसन है भैया, सनकल व्यक्ति है, सनसनी व्यक्ति है, ओकर से नहीं उलझे। का कहा है आगू, गरगरी, गरगरी मतलब गरगराना वाला। आधान जब तो दे दे चूल्हा में, ध्यान देवे थोड़ा समझिए गरगरी के माने का है। आधान जब चूल्हा में तो दे दे नहीं, ओकर बाद हीट दें तो का गरम है पानी, पानी गरम होता है कि नहीं होता है, जब पानी गरम होता है तो उसका कुछ आवाज़ निकलता है, तो उसी आवाज़ को क्या कहा गया है, गरगरी। खोठा में क्या कहल गया है, गरगरी, क्यों गरगरा रहा है, उसमें चावल डालिए, अब वो क्या मांग रहा है, चावल मांग रहा है, तब वो खाना बनेगा। पानी का हो गया है गरम हो गया, उसी को खोठा में क्या कहते हैं, गरगरी। आगू देख का कहो, सुख दुख। तो ये भी एक भाव बताए रहा कि आज कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से परेशानी में रहे और बहुत मेहनत के बाद आज वो स्थिति के पावले है, तो का है सुख है। मान के चला तो ही ना आज एग्जाम दे भाग JSSC CGL के, ठीक हो, CGL के एग्जाम दे भाग, अगर तोहिन बढ़िया नौकरी ले ले भाग तो तोहिन घरे की स्थिति सुधर जाता तो कोकरा का कहत, बड़ा सुखमय जीवन बिताए रहा, मतलब तो सुखी है गेले, तो वह चीज़ के कहल गेले सुखी। और दुखी, दुखी एखन है, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तोर अभी कोई चीज़ यहाँ नौकरी के आस नहीं, मतलब इनकम के कोई स्रोत तोर अभी दिख नहीं रहा, तो अभी तो का अपने आप के फील कर रहे दुखी। तो क्या तोर बता रहा, भाव बता रहा, भाव बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यहाँ पे भाव बता रहा है दुख है, व्यक्ति दुखी है, स्टूडेंट दुखी है, झारखंड सरकार के जो नीति हो अभी नौकरी नहीं दे रहा है,
परेशानी है। अभी CGL जैसे दे दिया, 2-4 को वैकेंसी दे दिया तो लड़का लोग का चेहरा थोड़ा सा खिल गया है, तो उसे थोड़ा सा खुश हुआ है, लेकिन वो दुख तो है कि अभी उसको नौकरी नहीं मिला है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस सोच में वो पढ़े तो है क्या, उसका एक भाव का यहाँ पे पता चल रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऊपर बात देखिए राग। राग, राग माने समझे, राग का है, राग माने गुस्सा, गुस्सा रागा, तो ओकरा गुस्सा के यहाँ कहा कहल गेल है राग। ओकर क्या पता चल रहा है, भाव पता चल। अरे वो देखी भाग में तो मार तो बहुत रागाइल हो एखन, ओकर ना सट भी या ना कोनो कभी ना छेड़ भी, नहीं तो मार तो कि ना हेलो रागाइल हो। तो राग यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, खोटा में गुस्सा राग करते। आगू देख रूस। अगर कोई छुआ के कोनो चीज के जरूरत हो, पे पे कर रहा लो, मांग रहा लो, ना ही दे रहा, तो क्या करतो अंतिम में रुस जातो, जो कोनो का भी सुनवे न करतो, तो क्या है गेलो रूसी। तो वही रूसना, रूसना मतलब रूठ जाना, वो मानने नहीं लगता है जब तक कि उसके जिद को पूरा ना किया जाए। उसमें भी उसका भाव दिख रहा है, को बच्चा क्या है, जिद्दी है, वो मांग जो चीज़ मांग दिया उसको पूरा नहीं कीजिएगा तो वो सुनने को तैयार नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं रूस, यानी कि रूसल। हंसी तो सब जानते हैं, हंसी क्या होता है, सब हंसता है, रावण जैसा नहीं। क्या है घिन, घिन अगर मान के चल, अभी बरसात के दिन हो, साफ सफाई अगर घर आसपास नहीं रखें, कीचड़ जम जाओ, मच्छर आओ, सेंट दिए लगो, बदबू दिए लगो, तो क्या करे आदमी ओकर से क्या करे, घिरना करे, कितना कीचड़ है, कितना मच्छर है यार, अच्छा नहीं है। तो वही है घिन। तो उसमें क्या पता चल रहा है, एक मनुष्य में भाव का पता चल रहा है, उसको देख के उसमें क्या फील हुआ, गंदगी है यार, या क्या बदबू दे रहा है, नाक बंद कर लेता है आदमी और क्या करता है, चल देता है। तो ये चीज होता है, यहाँ भाव का पता चलता है। घिन, घिरना करना, वो क्या है भाव, तो उसको किस में रखा गया है, भाववाचक संज्ञा में रखेगा। प्रेम भैया, तुम लोग दोनों में, तुम में और तुम में, दोनों में अच्छा दोस्ती है, प्यार पूर्वक रह रहे हो, तुम लोग अच्छा लग रहा है, तो वही चीज को यहाँ क्या कहा गया है, प्रेम। एक दूसरे से जब तक प्रेम रहता है, मस्त रहता है, खुश रहता है, चुस्त रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रेम। खोटा में क्या कहा गया है, प्रेम। प्यार हिंदी में क्या कहते हैं, प्यार, तो खोटा में क्या कहा गया, प्रेम। आगो देखिए डरनच, डरनच ये बहुत टफ वर्ड है, तनी एकरा सुना बताओ। डरनच मतलब बिना ढंग ढांग के, कैसन, तो बिना ढंग ढांग के, जरा लोग के पसंद नहीं है वैसन वो करे है, ओकरा कहा कहल गेलै डरनच। मतलब तो देख सब आदमी सीधा साधा पैंट कमीज झूला पिंधी के आवा, और वो आज के आओ तो एकदम फारी लेतो, हिंदे ले चेरी ले हो, और आए लाओ एगो कैसन, तो कलाकार जो नहीं रहत, नौटंकी करत सेनियर, तो ओकरा का कहल जाए बेना डरनच। तो उसको क्या कहा जाता है, डरनच। तो देखिए वैसे ही व्यक्ति जो और व्यक्तियों से अलग करने का प्रयास करता है और या अलग रहने का प्रयास करता है, अपने आप को हीरो उसको क्या कहा गया, डरनच कहा गया। मतलब थोड़ा सा अलग जे हट के जे लोग के पसंद नहीं आवे है, ओकरा डरनच कहल गेलै। ताक, अब ताक के मीनिंग भी तनिक बता दिया। ताक मने हुए समय, ताक मतलब हुए समय। अभी तो इन खुद सोच के देखा कि तोहिन के अभी ताक होन SSC CGL जे आयल है, जे SSC CGL ओकर तोहिन बढ़िया से तैयारी करा। अभी तोहिन के ताक होन, अभी ताक मतलब मौका, समय, समय है अभी कुछ दिन का, जो अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कितना से इतना तारीख तक, हो सके अक्टूबर तक एग्जाम ये लोग ले। तो वही चीज़ को क्या कहा गया है, ताक यानी कि समय। अभी आपके पास जो भी समय है अभी उसको गवाइए मत, आराम से आप लोग बैठिए, पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए और नौकरी लिए, उसी को कहा गया है यहाँ पे ताक। हेन तेन इसी प्रकार से जितना भी शब्द आता है उसको हम किसके बीच रखे हैं, भाववाचक संज्ञा के बीच में उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, गोठ। गोठ यानी कि समूह, गोठ यानी कि समूह। देख यहाँ क्या कहो, एक ठावे, ध्यान से देखिएगा, एक ठावे
ढेर प्राणी चीज बसूत कर फार्म, मतलब क्या कर ले, एक जगह में, एक के जगह में बहुत सारा आदमी हो, बहुत सारा जीव जंतु, बहुत सारा चीज हो, ओकरा क्या कहल गेल है, बोध करावे शब्द के खोठा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। मतलब क्या कर लो, खोठा में क्या कहता है, एक ठावे ढेर प्राणी चीज बसूत कर फार्म। चलो एक बारे में थोड़ा तने समझाओ। फार्म माने हुए है भाव, जो कि दिखता है, उसका क्या करता है, वो बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं हम, करावे वाला शब्द के खोठा में गोठवाचक संज्ञा कहा जाए। मतलब वो उसका क्या करा रहा है, बोध करा रहा है कि इसमें क्या है भैया, बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा ये लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बोध करा रहा है, उसका ज्ञान दे रहा है, उसका फहम करा रहा है। उसी को हम लोग किसके बीच रखे हैं, गोठ। गोठ यानी कि भीड़, भीड़ यानी कि समूह, हिंदी में समूह कैसे कहें, ओकरा कहल गेल है गोठवाचक संज्ञा, जे यहाँ देल है। तो गोठवाचक में देखिए आप कौन कौन आयल है, ध्यान दे भी। गोठ, गोठ तो एगो शब्दे लागे, ओकरा बारे में बताओ ये तनिक, गोठ का है। देख ये जो गोठ है, गोठ गरु चरवाहा जे हो आदमी, वो सब एकदम भीड़ के भीड़ ले गया तब गरु छगरी के चरल, ओकरे गोठ कहल जाए। और ओकरा एक जगह लाने जमा करा, तो ओकरा जे भीड़ रहे ओकरा का कहल गेले, गोठ कहल गेले। जतरा, जतरा, जतरा मतलब मेला, मेला, ये मेला को ही क्या कहा जाता है यहाँ खोठा में, जतरा। जो कि यहाँ जतरा है वो भी क्या है, वो भीड़ है। किसका भीड़ है भैया, मनुष्यों का भीड़ है। सभी लोग आए हैं वहाँ क्या, मेला देखने के लिए, जो अपना, तो उसको क्या कहता है, मेला को ही यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जतरा। आगे देख क्या दिले हो, पेठिया, पेठिया, पेठिया का क्या कहते हैं, पेठिया माने हुए है बाजार। बाजार गांव देहात में देखे तो बहुत बड़ा बड़ा बाजार लगे हैं, तो ओकरे कहल गेल है यहाँ पेठिया। पेठिया मतलब क्या है, बाजार। क्लास, क्लास तो इन समझिए रहा कि यहाँ क्लास का लिखल है। क्लास मतलब जे एखन तो इन पढ़ रहा है, सब के का कहल गेल है, क्लास। जे एक क्लास के लोग हैं, मतलब एक जगह यहाँ तो इनका है जमा है, कौन लगा है, तो JSSC CGL के क्लास करे वाला स्टूडेंट, तो ओकरे का कहल गेल है, एक अभी क्लास चल लो खोटा का, तो का क्लास। बरियात, बरियात भी बहुत भीड़ रहे हैं, बराती, शादी पार्टी माया, बैंड बजा बजाते नाचते गाते, ओकरा का कहल गेल है, बरियात। बरियात यानी कि वही बराती, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो शादी करने के लिए दूल्हा अपना घर से लेके आता है भाई सब लोगों को, उसी को कहते हैं बरियात। आगू देख का कहले हो, स्कूल। स्कूल में भी बहुत भीड़ हवे, बहुत भीड़ हवे, काहे तो ध्यान देवे, स्कूल में बहुत सारा बच्चा रहा, सब क्लास के बच्चा एक जगह जमा है बोल रहा, तो का हो तो एगो पूरा भीड़ है, कौन चीज़ के भीड़ है, स्टूडेंट के भीड़ है। तो का है, स्कूल में का है, स्टूडेंट के, तो स्कूल का है एगो ऐसे ही गोठ, गोठ को मिलाता है, जमा करता है सभी स्टूडेंटों को स्कूल में लाकर। फिर क्या कहता है, फौज, आर्मी। आर्मी जिसको कहते हैं फौज, आर्मी, वो लोग क्या रहता है, एक भीड़ में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, वो ये फौज। बैठकी, बैठकी मतलब मीटिंग, किसी भी चीज़ का गांव घर में मीटिंग होता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, बैठकी। जो एक जगह बैठता है, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, अपना समस्या को रखता है, उसको लोग बैठ के और निदान करने का काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैठकी। आगू का है गोछा, बड़ा बढ़िया शब्द है, गोछा, गोछा, यहाँ देखा गोछा, गोछा मैंने बुझला नहीं, अरे अरे गोछा धान जो होता है ना, धान में देखना कि उसको मिसता है लोग बैल से घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, तो उसको एक बार करने के बाद देखना पुआल को थोड़ा झाड़ देता है, धान को झाड़ दिया और इतना मोटा मोटा बांधा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, गोछा कहते हैं। जैसे ऐसा जमा कर रहा थे, गोछा, ढेर भीड़ कर दिल पूरा पुआल के,
यहाँ बांध दे तो ऐसे के रस्सी से का जाओ गोछा, ओकरा का कहल जाए गोछा। आगू देख का कहो धोपा, 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 धोपा मतलब गुच्छा, धोपा मतलब गुच्छा। गुच्छा क्या है? वो भी एक भीड़ को दिखा रहा है। किस चीज का भीड़ को दिखा रहा है? मान के चलो अंगूर का गुच्छा है, तो भैया अंगूर का भीड़ को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? अंगूर का भीड़ को। धोपा वही है, तो अंगूर का भीड़ को दिखा रहा है। अगर मान के चलो अंगूर ऐसे रहता है, ती बन जाता है इधर गुच्छा। ती का है धोपा, ये है धोपा। महुआ का धोपा, महुआ, महुआ जब फूलता है तो देखना वो नीचे धोपा धोपा फूलता है, उसी चीज को कहा गया है धोपा। हेलवा, हेलवा मने हुए भीड़, जहाँ पे सब लोग हुआ भीड़। जैसे अगर कोई गांव में तालाब सूख गया हो, मछली हो, तो जी तालाब के मालिक रहे वो छोड़ दे कि जाओ तुम लोग ले जाओ पकड़ के, तो सब व्यक्ति उसमें डूब जाता है, सब पकड़ना शुरू करता है, चारों तरफ से भीड़ हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हेलवा लगना, मतलब बिना मालिक के है जाना, ओकरे का कहल जाए हेलवा। तो बिना मालिक के फ्री के चीज मिल, तो अभी मान के चल यहाँ गली है तो इन सब पढ़ रहा है, और अभी यहाँ गल रसगुल्ला बटाए लगते सब कूदिक झाँप दे भाई, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, तो एक भीड़ है जा, तो भीड़ है तो कि ना है, तो ओकरे कहल गेले हेलवा। हेन तेन के पता चले ओकरे क्या कहल गेले गोठ। देखिए अगले गोठ मतलब समूह, समूह यानी कि भीड़, भीड़ के जे बोध करावे ओकरा का कहल गेले गोठवाचक संज्ञा में ओकरा राखल गेले। जेकर हियाँ ठेठ में एग्जाम्पल देलो खोठा में, ओकरा हम एक्सप्लेन करके बतैलियो, समझ में आयल। तो जहाँ तक हमरा समझ में आ रहा है, ना आयल हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखियो, ओकर जवाब हम तोरा तुरंत देवो, ठीक हो। तो जे चीज़ ना समझ में आए तो ओकरा लिख के हमरा जरूर मैसेज करियो। पसंद लागो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करियो। आगे देख का कहो, देख संज्ञा खत्म हो गेलो, लेकिन ओकर बाद यहाँ देख का कहो भाववाचक संज्ञा बनवे के नियम। मतलब संज्ञा जे तुम बढ़ली तो संज्ञा में ओकर फिर भाव के कैसे बताओ, तो एकर यही एगो हाँ जो ओकर भाव के हम कैसे बनेबे वो चीज के यहाँ थोड़ा सा बता रही संज्ञा के बाद उसका भाव को हम कैसे बताते हैं। देखिए अगर यहाँ जातवाचक ले भाववाचक, जाति से हम उसको भाव बताते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा एकदम फटाफट देखिए, 2-2 सेकंड लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। गिद्दर, गिद्दर यानी बुतरू बच्चा, तो उसको उसका समय जो होता है उसको क्या कहता है? अरे अभी बच्चा है, तू क्या है गिदराली है, अभी छोड़ दो ना उसको, करने दो, वो अपना नौटंकी थोड़ा सा कर रहा है। फिर क्या कहे नेता, अरे कोई नेता आ जाता है किसी भी चीज को तो बोलता है देखो नेतागिरी करना शुरू कर दिया, अपने आप को ज्यादा तेज समझने लगता है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वही चीज होता है यहाँ नेतागिरी करना शुरू करते हैं। नेता से क्या बनता है? नेतागिरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दादा क्या कर दिया है? दादागिरी। तो यहाँ क्या लग रहा है उसको हम आगे बताएंगे। यहाँ देखिए कैसे बनता है दादा से दादागिरी, इसका क्या है? देखिए भाव को बता रहा है, क्या लग रहा है? गिरी लग। आगे देखिए बुढ़ा से बुढ़ारी, उसका किसी को बता रहा है, उसका भाव को बता रहा है कि बेचारा बूढ़ा हो गया है, उसका बहुत बुढ़ारी हो गया है, अब वो पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, वो चीज को बता रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, क्या है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनना, व्यक्ति से भाव को बनाना है। तो व्यक्ति से भाव को बनाना, अगर बात के बताओ कि गांधी से गांधीगिरी, अरे छोड़ नहीं यार, अगर कोई आदमी शरीफगिरी करे लगे ओकरा क्या कहता है लोग कि गांधीगिरी मत ना कर यार, बहुत दिखा रहा है तुम गांधीगिरी, तो वही चीज है गांधी। आगे क्या कहे? मार्क्सवाद, मार्क्सवाद जो एक पार्टी था वो मार्क्सवाद था, मारो काटो लड़ो, गांधीगिरी यहाँ नहीं दिखाना है भैया, सीधे उसमें चल जाना। तो देखेंगे डिफरेंस हो। आगू बताओ यो का है? क्रिया से, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम, काम से का बनाना हो? भाववाचक, मतलब ओकर भाव के बताना हो। जैसे यहाँ बतले गांधी से गांधीगिरी, दादा से दादागिरी, तो वहाँ कोनो काम के बताना हो, काम के का बताना हो, तो यहाँ तो ध्यान दें
देखो यहाँ क्या दिया है, खटे, खटना मने काम करना, बहुत मेहनत करना। तो ओकरा का कहे खटाली, अरे बहुत खटाली हो यार, काम हुआ करे ना जाबू, बहुत ऐसा बोले। तो देखिए वही चीज़ को कहता है खटने से खटानी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है तो लोग वहाँ करना बंद करते हैं, उसी को कहता है बहुत खटानी है। आगू का कहो, देखे दिखौटी, देख बहुत कोई ऐसा रहे पॉकेट में पैसा ना हो लेकिन दिखौटी का तो चलना हम है ना, और वहाँ जाने के बाद पता चला अरे हमारे पास पैसे भी नहीं है दें तो हम बोले बस, तो वही चीज़ है दिखावटी, जो जितना है नहीं उससे ज़्यादा वो डिंग हाँकने का काम करता है, उसी को क्या कहते हैं दिखावटी। ध्यान दीजिएगा यहाँ। फिर क्या कहा बोला, कामाय, कमैनी, कमैनी मतलब इनकम, इनकम कितना इनकम है भैया, तो उसी को कहा जाता है कामाय। खोटा में क्या कहा जाता है कामाय, कि तुम तो कते कामाय, तुम्हारा क्या इनकम है, वहीं से कामाय से कमैनी, कते कामाय के लाने। आगे देख का कहो, विशेषण से भाववाचक, विशेषण देख ले, विशेषण क्या है, विशेषण यानी उसका तो विशेषता है ये है, फिर भी उसका भाव को वहाँ दिखा रहा है, वो ऑलरेडी तो विशेषता उसका बता रहा है, फिर भी उसका क्या दिखा रहा है भाव दिखा रहा है। देखिए यहाँ क्या कहता है, सुंदर, सुंदर, सुंदरी, हवे सुंदर के सुंदर, सुंदरी, हाँ बड़ा सुंदरी बन रहा है, वही नहीं देखता, थेथर, 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 बड़ी थेथरगिरी कर रहा है, थेथरी, थेथराली। आगे देख, मोटा, मोटा, बहुत मोटा है गए, ज़्यादा कमाई ले लें तो मोटा ही नहीं है गया। अगर किसी काम को अगर वो नहीं मानता है, करता है, नहीं सुनता है, तो क्या कहता है लोग, मोटा ही नहीं है गया है, धदाई नहीं है गया है। सुन लें ये सब चीज़ें, मोटा ही नहीं, धदाई नहीं, ये सब क्या है विशेषण के क्या कर रहा है यहाँ, भाववाचक बतावे क्या कर ले, और भाव के बतावे काम करें। चिकन, चिकनौटी, एक दू को देखबे कि कितनो साफ हो, धोई रहा हो, पूछ रहा हो, लागल हो, तो क्या कहा चिकन से चिकनौटी। तो ये चीज़ क्या हो जाता है यहाँ पे, वो दिखाने का ज़्यादा प्रयास करता है। आगू क्या कर रहा, तो उसमें इसमें क्या बताया, उसका भाव को बताया, किसका, विशेषण का, विशेषता को ही वो तुम भाव में बदल दिया। फिर क्या कहता है, क्रिया का, कोनो काम का क्या चीज़ बताता है भाववाचक, उसका हम भाववाचक कैसे बनाएंगे क्रिया से। देखो चाणे चाणे, चाणे चाणे मतलब है वे, देखिए आप लोगों को समझाते हैं पहले कि चाणे चाणे होता क्या। चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी, हिंदी में क्या होता है जल्दी जल्दी। कोई भी काम को बोलता है लो ए चाणे चाणे कर नहीं या चाणे चाणे कर नहीं, तो उसको क्या कहता है जल्दी जल्दी कर। तो कोई अगर उसको कहता है चाण या चणगिरी, मतलब ज़्यादा तेज तुम बन रहा है, ज़्यादा तेज मत बन, चणगिरी मत कर, तो वही चीज़ के कहला है चाण चाण। आगे क्या कहा लो, सनसनी, सनसनाई मतलब वो थोड़ा खिसाया भैया, ऊपर से बच के रहने तो लड़ी जाए तो थोड़ा मारियो दे तो बच के रही, ठीक हो। आगू क्या कहो, देखिए टर टर टरी। अब देख अभी बरसात के सीजन हो, बरसात के सीजन में तो ध्यान दे भी, मेढक जो रहा ऊपर आ जा टर 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 करना शुरू करते, ओए तो ये टर टर से टर टरी, मतलब वो सब लग जाता है एक साथ, देना शुरू कर देता है। क्या दिल है, बबुक, बाबूगिरी, देख बाबुक, बाबूगिरी मतलब कोई नहीं बनता है बाबू, बाबू बनना मतलब अपने आप को भैया हम बाबू यहाँ कुछ ना करबो, तो बाबू के बाबूगिरी मतलब कुछ हो ना है लेकिन बाबू बन के तैयार हो, बहुत बड़का रईस नहीं है वो, अपन क्या कह रहे बाबूगिरी देखा लो, ओकरे क्या कहल गया बाबू से बाबूगिरी। तो यहाँ तो ध्यान रख कैसे बनल, भाववाचक संज्ञा बनवे के नियम। तो ये जो नियम है का से बनल, जाति से बनल, व्यक्तिवाचक से बनल, क्रिया से बनल, फिर क्रिया से विशेषण होकर बनाए दिलिए विशेषण, ओकर बाद देखिए विशेषण से ओकर भाव के बतैले। तो इन नियर एकर कुछ नियम है। आगे देख का कहो, वाक्य प्रयोग भेल संज्ञक पदे रूप, देख कैसे बना है वो जो अभी तोरा पीछे बतैलियो कि ओकर विशेषण कैसे बने, ओकर विशेषता के कैसे बखान हुए, वो चीज़ के यहाँ करल गेले, वो कहाँ कहाँ, तो ओकर में प्रत्यय लागा है, का लागा है
प्रत्यय लगे। ध्यान दे भी यहाँ का कह रहा है, वाक्य प्रयोग भेल संज्ञा पद रूपे। उसका हम अगर सेंटेंस बनाते हैं, उसका वाक्य बनाते हैं, तो उस वाक्य में, उस सेंटेंस में कैसे हम उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उसका भाव को कैसे वहाँ एक्सप्लेन करें। देखिए, खोठा अपन विशेषता है जे वाक्य प्रयोगे यदि कोनो संज्ञा के निश्चितता मतलब बतावा, निश्चितता मतलब फिक्स का कहे बोध करावे है तो संज्ञा संगे प्रत्यय जोड़ल जा है। देखिए क्या कर लो, एकदम फिक्स यानी कि निश्चित, निश्चितता का पता चल रहा है, फिक्स का पता चल रहा है, उसमें क्या करता है कि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? प्रत्यय जोड़ के उसको क्या बनाया जाता है तो उसको सबको, और उसको निश्चितता का पता था, निश्चित है कि नहीं है, उसको निश्चितता का पता था कि एकदम हाई है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है वो हम तुमको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय देखो क्या है, आगे देखो कितने प्रकार का है यहाँ पे। ई प्रत्यय मूल रूप में दो प्रकार के, क्या प्रकार के? दो। क्या है? दो किस्म के हुए, एगो का है व और एगो आ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे व और आ, यहाँ पे एक दो प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम इसमें इतना सा थोड़ा सा डिटेल में घुसे हैं ना, तो नहीं घुसते। यहाँ से कुछ प्रश्न रहता है कि ये कैसे हुआ, उसी में थोड़ा सा हम आए हैं। व और आ, व और आ का यहाँ पे क्या करता है, प्रत्यय लगा के और उसको उसका मतलब खास होने का, वो निश्चित होने का, वो जो निश्चित है ना, वो निश्चित होने का बोध कराता है। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं। देखिए वह से क्या बना है, ध्यान दीजिएगा। बाघ, क्या है यहाँ पे? बाघ, बाघवा मतलब बाघवा वहां आयल रहा है, हाय वो जंगलवा में बाघ मत जामी, आज बाघवा के वो देख ले रहे, मतलब ऊपर क्या पता चला है, हाँ एकदम विश्वास हो जाता है लोगों को कि वो जंगल में का है, बाघ है। आगू का है? हार, तो हारवा, हारवा जोत ली, हाँ जोत दिली, तो हार से क्या होता है? हरवा मतलब निश्चित है, निश्चितता का पता चलता है कोई पूछने से। घर, तो घरवा, उसका घर में, उसका घरवा में होगा, जाकर देखो ना वो घरवे में होगा, मतलब कहाँ होगा? वो घरवे में होगा। अरे नहीं इधर उधर गया होगा ना, नहीं घरवे में होगा, जाकर देखो ना, मतलब क्या कर रहा है? निश्चितता का पता चल रहा है। शब्द बनाने से क्या चल रहा है? निश्चितता का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? निश्चितता का पता चल रहा है। घोड़ा, अरे घोड़वा, देखो ना घोड़वा वहीं चल रहा था, कहाँ जाएगा? वहीं होगा, कहीं भाग नहीं गया होगा। देखो तो घोड़ा से, अरे घोड़वा को देखी देखी कहीं भागल हो कि का ककरो बारी में घुसलो तो का नहीं, तो वही चीज को यहाँ घोड़ा से घोड़वा, मतलब शब्द बनाने में क्या लग रहा है? ध्यान दीजिए इधर, लग रहा है वा का प्रयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद देखिए अब आ का, आ यहाँ पे व प्रत्यय लगा है और यहाँ पे आ प्रत्यय लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा प्रश्न में कि निश्चितता को बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, तो वहां पे देखिएगा अकार और अंक का ही, अ का व और अ का ही यहाँ पे प्रयोग ज्यादा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है? छगरी, छगरिया, क्या आया? आया तो निश्चित है, तो छगरी से छगरिया, वो एकदम निश्चित है। बारी, बरिया, मछरी, मछरिया, एकदम निश्चितता का पता चल रहा है। भात, भाता या भातवा, ये जो भाता है यहाँ पे अ आ रहा है, लेकिन वो लिखाता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कहा है? ओढ़नी, ओढ़निया, आ रहा लेकिन नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इधर, आया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये देखिए व और अ प्रत्यय लगा के क्या करते हैं? वाक्य प्रयोग के मेल में संज्ञा का पदेक रूप, मतलब संज्ञा का जो पद का रूप है, उस रूप को निश्चित दिखाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो प्रत्यय व और अ का प्रत्यय लगा के उसको निश्चितता का पता लगाने का काम करता है। उसी चीज को यहाँ देखा है। थोड़ा सा आगे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें हम आते हैं, आज का जो क्लास था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज का जो क्लास था संज्ञा के बारे में हम डिस्कस किए
ये जो संज्ञा है आज समाप्त हो गई। कल हम आएंगे आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर लेके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।